नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अस्थाना और संगीत के नुस्खे के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि काकू क्या होता है, काकू भेद का क्या मतलब होता है और सिंगिंग के इमोशन में इसका क्या महत्व होता है। कुछ दर्शकों ने यह रिक्वेस्ट किया था कि संगीत रत्नाकर में जो काकू भेद बताया गया है उसको आप प्लीज लेकर के एक नया वीडियो बनाएं। तो ठीक है, आज का वीडियो उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर मैं करने जा रहा हूं। तो आप सब तैयार हैं? और जिन्होंने भी अभी तक अगर स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गो टुगेदर। कहाँ है हम? विवेक जी आइए, आप गाइए। विवेक अस्थाना जी कंपोजर। हमारे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है विवेक अस्थाना जी। उन्होंने एक एकेडमी खोली है, स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक। संगीत रत्नाकर के अनुसार काकू के 6 भेद बताए गए हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला है स्वर काकू, दूसरा है राग काकू, तीसरा है अन्य राग काकू, चौथा है देश काकू, पांचवा है क्षेत्र काकू और छठा है यंत्र काकू। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर काकू की। श्रुति को अधिक या कम करने से एक स्वर की छाया दूसरे स्वर में दिखाई पड़ती है, उससे हम स्वर काकू कहते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि श्रुति क्या होता है? तो श्रुति जो है वो संस्कृत के शु धातु से बना है और जिसका मतलब होता है श्रवण करना। तो संगीत में जो ध्वनि जो हम श्रवण करते हैं उसको श्रुति कहते हैं। श्रुत्येति श्रुति, राइट? तो हमारे जो पूरे शरीर में 22 नाड़ियां ऐसी हैं जिनसे नाद उत्पन्न होता है, राइट? और इन्हीं 22 नाड़ियों के आधार पर 22 श्रुतियां बनाई गई हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है वैसे, क्योंकि हम जानते कि सारे गामा पधा नी 7 सुर होते हैं, लेकिन इनके बीच में भी श्रुतियां होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे चौथे श्रुति पर, 7वें श्रुति पर, 9वें श्रुति पर, 13वें श्रुति पर, 17वें श्रुति पर, 20वें श्रुति पर और 22वें श्रुति पर अंतराल में जो उसका डिफरेंस है, जो श्रुति का जो अंतर है फ्रीक्वेंसी का, वो बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ता है। और इसीलिए हम चौथे श्रुति पर षडज आ जाता है, फिर 7वें श्रुति पर ऋषभ आ जाता है, फिर 9वें श्रुति पर गंधार आ जाता है, 13वें श्रुति पर मध्यम आ जाता है, 17वें श्रुति पर पंचम आ जाता है, 20वें श्रुति पर धैवत आ जाता है और 22वें श्रुति पर निषाद आ जाता है, जिसको हम क्रमशः सारे गामा पधा नी कहते हैं, राइट? तो अब इसमें जो थोड़ा ऊपर नीचे, जैसा मैंने कहा कि श्रुति को थोड़ा ऊपर या नीचे करने से जो एक स्वर की छाप दूसरे स्वर में सुनाई पड़े, तो वो है स्वर काकू। अब मान लीजिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि मान लीजिए एक मैं दादरा गाता हूं, ठीक है? कि लागी बयरिया मैं सो गई रे ननदी, सैया दुआरे से फिर गयो लागी बयरिया। अब ये मैंने सिंपल गाया। अब इसमें मैं देखिए स्वर काकू का कैसे अगर प्रयोग करूं तो सो गई और फिर गई पर आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे मैं अप्लाई करूंगा। लागी बयरिया मैं सो गई रे ननदी, सैया दुआरे से फिर गयो। आपने नोटिस किया, मैंने सो गई पे थोड़ा श्रुति को ऊपर किया और फिर गई को मैंने श्रुति को थोड़ा नीचे किया, राइट? तो इससे क्या होता है कि हम, इसलिए कहा जाता है कि काकू, स्वर काकू में हम न सिर्फ उसका भाव बोध होता है बल्कि शब्दों का अर्थबोध भी होता है और इसी से बोल बनाव किए जाते हैं। उसको हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं।
लागी बयरिया में सो गई रे ननदी, सैया दुआरे से फिर गयो। ठीक है। तो इस तरह से हम उसको कई तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे स्वर काकू का हम बहुत अच्छा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं राग काकू की। तो राग की जो अपनी मुख्य छाया होती है उसे राग काकू कहते हैं। अब राग क्या होता है? तो रंजयति इति रागः, स्वरों का वैसा समूह जिसको सुनकर रंजकता पैदा हो, राइट? तो उसको हम राग कहते हैं, या रसात्मक रागः ये भी कहा जाता है, कि जिससे हमें अलग अलग रसों की अनुभूति हो। ठीक है। अब उस अनुभूति को संप्रेषित करने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम राग काकू का इस्तेमाल करते हैं। जो किसी राग का बोलते हैं ना, माहौल तैयार करते हैं, तो जो आलापचारी करते हैं, वो सब चीज़ें, वो सब राग काकू के अंतर्गत आती है, जिसमें से किसी राग की मुख्य छाया जो है उसमें दिखाई पड़े। ठीक है। अब जैसे भैरव राग लेते हैं, सुबह का राग है गंभीर शांत प्रकृति। ठीक है। जैसे मैंने कहा, हर राग का एक विशेष रस होता है, हर राग की विशेष प्रकृति होती है। तो हम उसको स्पष्ट करने के लिए राग काकू का इस्तेमाल करते हैं। अब राग भैरव में कोमल रे और कोमल ध लगता है, लेकिन हम सिंपल वे में उसको लेंगे तो वो भैरव का सही मजा नहीं आएगा, राइट? हम उसे आंदोलित करेंगे थोड़ा रे और ध को, तभी आएगा। जैसे सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है। अब दूसरी और एक विशेषता है कि आते समय म और रे के बीच में एक मीड़ सा बनता है इसमें, ग म ध प म ग म रे सा, राइट? तो ये जो है, ये राग काकू की विशेषता होती है कि आप उससे राग की रंजकता को सही तरीके से संप्रेषित कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे काकू की, जिसका नाम है अन्य राग काकू। अब जैसे नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई पड़े, ठीक है, उसको अन्य राग काकू कहते हैं। जैसे अभी हमने राग भैरव की चर्चा की, अब उसकी छाया किस अन्य राग में दिखाई देती है? जैसे रामकली, गुणकली, अहिर भैरव, जोगिया, राइट? इन सब रागों में भैरव राग की छाया दिखाई पड़ती है। ठीक है। ये समप्रकृत राग है। तो इसमें जो है, अब जैसे मान लीजिए मैं भैरव की बंदिश एक गाता हूं, भोर भई भैरव गुण गाओ, सा सा ग म प द नि सा ध सा नि ध प म ग प म ग रे सा ग रे म ग प म ध प म ग रे सा प म ग रे ध प म ग नि ध प म ग म प द नि सा ध सा नि ध प म ग म। भोर भई भैरव गुण गाओ। अब ये मैंने पूरा भैरव का एक रंग बनाया आपको, ताकि आप भैरव से थोड़ा सा, जिनको इत्तेफाक नहीं है वो भी रूबरू हो जाए। अब हम मान लीजिए मैं अपना ही कंपोजिशन में गाता हूं, आपको दिखेगा भैरव का भैरव की छाया दिखेगी, लेकिन वो राग भैरव नहीं है। तो ये एक मैंने प्रोजेक्ट के लिए किया था, इसको एक मशहूर सिंगर है तोची रैना, उन्होंने गाया था। तो वो मेरा कंपोजिशन है कुछ इस तरह से, शाह पिया मोरे, शाह पिया मोरे, शाह पिया मोरे, शाह पिया मोरे, शाहों के शाह वलियों के वली, वली 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 वली, करते मोहब्बत तुमसे सभी सभी, शाह पिया शाह पिया, राइट? अब ये अहिर भैरव राग है। ठीक है। तो आप समझ गए, अन्य राग काकू का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैंने संगीत रत्नाकर के अनुसार 3 काकू भेद पर चर्चा की। एक स्वर काकू, राग काकू
और अन्य राग काकू। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी के जो 3 काकू भेद हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा अगले एपिसोड में। तो ट्यूसडे को आप लोग जरूर देखिएगा जो कमिंग एपिसोड है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे। टिल देन, बाय बाय।